शाम का समय था। तीनों सहेलियां रिया, काव्या और तान्या गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठी थीं। देखो, आज चांद कुछ अजीब नहीं लग रहा। अजीब नहीं, पूरा गोल है। कल तेरी सगाई है, इसलिए तुझे सब अजीब लग रहा है। हाँ, दुल्हन जी डर रही है शायद। अचानक बरगद के पेड़ की सूखी जड़ों के बीच हल्की नीली रोशनी चमकी। तुम दोनों ने देखा? वहाँ पेड़ के नीचे कुछ चमका। तीनों उठकर पास गईं। जड़ों के बीच मिट्टी हटती हुई सी लगी और एक पुराना गोल पत्थर दिखा जिस पर अजीब निशान बने थे। ये पहले कभी नहीं था यहाँ। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ की पत्तियां जोर से हिलने लगीं। समय पूरा हुआ। चुनी हुई आत्मा को आना होगा। चुनी हुई? कौन? पत्थर से तेज रोशनी निकली और रिया हवा में उठने लगी और अगले ही पल रिया गायब। न जमीन पर न आसमान में, सिर्फ वो गोल पत्थर फिर से शांत हो गया। तान्या, ये सपना है ना? अगर सपना है तो हमें भी जगा दो कोई। जिसने भी रिया को लिया है उसे वापस करना होगा। अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई। उसे कोई ले नहीं गया, उसे बुलाया गया है। दोनों लड़कियां मुड़ी। सामने सफेद दाढ़ी वाला एक अजनबी खड़ा था। उसकी आंखें अजीब नीली थीं। आप कौन हैं और रिया कहाँ है? रिया इस गांव की साधारण लड़की नहीं थी। उसके जन्म के समय आकाश में जो चिन्ह बना था वही आज फिर जागा है। हमें पहेलियां मत सुनाइए, साफ साफ बताइए। वो आकाश द्वार में गई है, एक ऐसी दुनिया जहां से हर कोई लौट नहीं पाता। क्यों? उसे ही क्यों चुना? क्योंकि उसके खून में रक्षक वंश की शक्ति है। सालों पहले इस गांव की एक स्त्री ने आसमान के लोक से समझौता किया था और उसी की वंशज है रिया। मतलब वो खतरे में है? बहुत बड़े खतरे में। हवा अचानक ठंडी हो गई। जो चुनी गई है वही कुर्बानी देगी। हम उसे छोड़ नहीं सकते। चाहे जहाँ जाना पड़े, हम रिया को वापस लाएंगे। अगर सच में जानना चाहती हो तो तैयार रहो। जो आकाश द्वार में जाता है वो पहले जैसा कभी वापस नहीं आता। बाबा, अगर रिया सच में किसी दूसरी दुनिया में है तो वो डरी होगी। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। उसे याद है बचपन में जब बिजली चली जाती थी तो वो हमारा हाथ पकड़ लेती थी। बूढ़े ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में भी हल्की नमी थी। दोस्ती सबसे बड़ी शक्ति होती है, शायद यही उसे बचा सके। अचानक पत्थर के निशान तेज चमकने लगे। आसमान में गोल दरार सी खुल गई। नीली रोशनी नीचे उतरने लगी। उसी समय आकाश लोक में रिया ने धीरे धीरे आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? सामने एक विशाल चांदी का महल था जो हवा में तैर रहा था। उसके चारों तरफ बादल थे। महल की सीढ़ियों पर काले वस्त्र पहने एक स्त्री खड़ी थी। स्वागत है रक्षक वंश की आखिरी बेटी। आप मुझे जानती हैं? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? क्योंकि तुम्हारे खून में वो शक्ति है जो इस लोक को बचा सकती है या खत्म कर सकती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरे घर जाना है। मेरी सगाई है, मेरे अपने हैं वहाँ। तुम्हारी परदादी ने इस लोक से एक वादा किया था। उस वादे के बदले तुम्हारा जन्म हुआ। अब समय आ गया है उस वादे की कीमत चुकाने का। धरती पर काव्या और तान्या ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। चाहे जान चली जाए, मैं रिया को अकेले नहीं छोड़ूंगी। अगर उसे कुर्बानी बनना है तो हम भी उसके साथ खड़े होंगे। बूढ़े ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पत्थर घूमने लगा। याद रखना, आकाश लोक में तुम्हारे डर तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। दोनों ने एक साथ कहा, हम तैयार हैं। नीली रोशनी ने उन्हें घेर लिया और दोनों आकाश द्वार में समा गईं।
आकाश लोक में रिया अकेली खड़ी थी। अचानक पीछे से आवाज आई। अकेले जाने की आदत मत डाल पागल। रिया ने मुड़कर देखा। तुम यहाँ कैसे? दोस्ती का पासपोर्ट चाहिए क्या? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तीनों गले लग गईं। भावनाएं यहाँ कमजोरी है। अगर इस लोक को बचाना है तो किसी एक को अपना सबसे प्यारा रिश्ता छोड़ना होगा। तुम तीनों में से एक को इस लोक का रक्षक बनना होगा और बाकी दो को धरती पर लौटना होगा। क्यों? हम तीनों साथ आए हैं तो साथ ही लौटेंगे। नियम दोस्ती से नहीं बदलते। स्त्री ने अपना हाथ हवा में उठाया। आसमान में चमकता हुआ दृश्य उभर आया। वहां एक पुरानी औरत दिखी, सफेद साड़ी में। वो बरगद के नीचे खड़ी किसी से वादा कर रही थी। अगर मेरा परिवार कभी संकट में पड़े तो मेरी आने वाली पीढ़ी में से कोई एक इस लोक की रक्षा करेगा। रिया की सांस रुक गई। ये तो मेरी परदादी है। हाँ, उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए ये वादा किया था। तुम्हारे परिवार को बरसों से जो सुख मिला उसकी कीमत आज तुम्हें चुकानी है। किसी और की गलती की सजा रिया क्यों भुगते? ये सजा नहीं, कर्ज है। अगर मैं रक्षक बन गई तो क्या होगा? तुम्हारी उम्र यहीं थम जाएगी। तुम्हारे दोस्त बूढ़े हो जाएंगे। तुम्हारा परिवार तुम्हें मृत समझेगा और तुम सदियों तक इस लोक की रक्षा करोगी। पागल मत बन, हमें तेरी जरूरत है। तेरी माँ, तेरे पापा, वो टूट जाएंगे। अगर मैं नहीं करूंगी तो ये लोक टूट जाएगा और उसके साथ धरती पर भी विनाश होगा। तुम्हारा गांव, तुम्हारे अपने, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। रिया की आंखों के सामने अपने माता पिता का चेहरा आया। बरगद के नीचे बिताया बचपन, दोस्तों के साथ हंसी। उसने धीरे से अपने आंसू पोंछे। अगर मेरी कुर्बानी से सब सुरक्षित रहेंगे तो मैं तैयार हूँ। नहीं, हम कोई और तरीका ढूंढेंगे। अचानक महल हिलने लगा। नीचे गहरी खाई खुल गई। याद है तुम दोनों कहती थी कि मैं सबसे बहादुर हूँ? आज सच में बनना पड़ेगा। हमें छोड़कर मत जा। छोड़कर नहीं जा रही, बस थोड़ी दूर रहूंगी। जब भी आसमान में नीली रोशनी दिखे समझ लेना मैं वहीं हूँ। उसने धीरे से अपने हाथ छुड़ाए और महल के केंद्र में चमकती रोशनी की ओर बढ़ गई। रोशनी तेज होती गई। रोशनी के शांत होते ही महल स्थिर हो गया। सामने अब रिया खड़ी थी, सफेद और नीले प्रकाश में लिपटी हुई। उसकी आंखें पहले से अधिक गहरी और शांत थीं। अब मैं इस लोक की रक्षक हूँ। काव्या और तान्या घुटनों पर गिर पड़ी। महल शांत हो चुका था। रिया अब नीली आभा में चमक रही थी। उसके माथे पर हल्का सा प्रतीक उभर आया था। तो बस यही अंत है? हमारी दोस्ती यही खत्म? दोस्ती खत्म नहीं होती, बस रूप बदल लेती है। रिया, हम तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अचानक वही रहस्यमयी स्त्री फिर सामने आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदला हुआ था। कठोरता गायब थी। तुम तीनों ने परीक्षा पार कर ली। कैसी परीक्षा? इस लोक को रक्षक की जरूरत थी, लेकिन शक्ति से पहले दिल की सच्चाई जरूरी है। अगर रिया ने डर या स्वार्थ चुना होता तो वो योग्य नहीं होती। मतलब ये सब परीक्षा थी? हाँ, और अब अंतिम सत्य सुनो। महल के बीच में एक प्रकाश पुंज उठा। उसमें रिया की परदादी दिखाई दी। मैंने वादा किया था, लेकिन अपने खून को सजा नहीं दी। रक्षक बनना श्राप नहीं, वरदान है। रक्षक धरती पर भी रह सकता है, बस उसका दिल निर्मल होना चाहिए। तो रिया हमारे साथ लौट सकती है? हाँ, लेकिन एक शर्त है। अब से तुम्हें इस शक्ति का उपयोग केवल रक्षा के लिए करना होगा। तुम सामान्य जीवन जियोगी, लेकिन जब भी संकट आएगा, आकाश द्वार तुम्हें बुलाएगा। मतलब मैं अपने परिवार के पास जा सकती हूँ? हाँ, लेकिन याद रखना, हर रक्षक को कभी न कभी कठिन चुनाव करना पड़ता है। अचानक नीली रोशनी ने तीनों को घेर लिया और अगले ही पल धरती पर हम वापस आ गए। उसकी आंखों में हल्की नीली चमक अब भी थी।